जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एसएससी, एमटीएस और जीडी के लिए जीके और जीएस के 50 प्लस इस वीडियो में क्वेश्चन होने वाले हैं, जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, खजुराहो में मंदिर हैं जो दोस्तों किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंदेल वंश के दौरान दोस्तों यह खजुराहो में मंदिर दोस्तों बनाए गए थे। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। करागम लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है, किस राज्य से संबंधित है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए दोस्तों तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा। सही आंसर इनमें से चुनना है आपको। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों जो करागम लोक नृत्य है तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है। जो दोस्तों गैर नृत्य है राजस्थान में किया जाता है, लेकिन ये किस समुदाय के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों समुदाय बताना है आपको। जैसे कि ऑप्शन में दोस्तों भील, गोंड, जाट, गुज्जर। सही आंसर चुनना है। तो सही आंसर होगा आपका दोस्तों भील। भील समुदाय के द्वारा दोस्तों गैर नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। आपको दोस्तों बताना है भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैसे कि ऑप्शन है 16, 18, 19, 17 है। सही आंसर होगा दोस्तों 18 है। कितने दोस्तों 18 हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर का तापमान, जो कि दोस्तों सेल्सियस में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 31 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री दोस्तों सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों मानव शरीर का तापमान होता है, ठीक है। और जो दोस्तों फॉरेन हाइट में भी पूछा जाता है, तो फॉरेन हाइट में दोस्तों होता है 98.6, ठीक है, फॉरेन हाइट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र किस शहर में आयोजित हुआ। दोस्तों शहर आपको बताना है किस शहर में आयोजित हुआ था। जैसे कि ऑप्शन है दोस्तों कलकत्ता, बम्बई, सूरत, लाहौर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों बम्बई। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बम्बई। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। आपको दोस्तों बताना है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन। किसका दोस्तों? अस्पृश्यता का उन्मूलन। सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है जो भरतनाट्यम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है तो आपके पास महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों भरतनाट्यम लोक नृत्य, ठीक है। एशियाई खेलों में 1982 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी। दोस्तों आपको बताना है जो एशियाई खेलों के 1982 संस्करण था उसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी। जैसे कि ऑप्शन है आपके पास भारत, चीन, कतर, पाकिस्तान। सही आंसर चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों भारत। भारत के द्वारा दोस्तों 1982 संस्करण की दोस्तों मेजबानी की गई थी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है। सही आंसर इनमें से आपको चुनना है दोस्तों। सो सही आंसर होगा दोस्तों चुंबकीय चट्टान है। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? चुंबकीय चट्टान सही आंसर होगा आपका, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है जो केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया गया है। दोस्तों केंद्रक झिल्ली के साथ जो सुव्यवस्थित होती हैं उन्हें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं। दोस्तों कैसे हो जाएगा दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जैसे कि दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है, टेबल टेनिस से दोस्तों संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। सही आंसर होगा दोस्तों शतरंज से संबंधित है दोस्तों मैग्नस कार्लसन, ठीक है। अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। दोस्तों आपको बताना है जो मगध साम्राज्य में इनमें से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। जैसे कि ऑप्शन दिए गए 4, सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इंद्रप्रस्थ दोस्तों नहीं था, ठीक है। चलिए, एक्समो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। आपको दोस्तों बताना है जो एक्समो है किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। जैसे कि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, सवाना घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र। सही आंसर आपको चुनना है।
सही आंसर होगा दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र। कैसे हो जाएगा दोस्तों? ध्रुवीय क्षेत्र सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा दोस्तों मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों जो त्योहार, और दोस्तों गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऐसा कौन सा त्योहार है इनमें से? सही आंसर आपको चुनना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों मोपिन। कैसे हो जाएगा दोस्तों? मोपिन से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है? यानी कि दोस्तों हमारी आंख को कौन सा विटामिन है जिनमें से दोस्तों स्वस्थ रखता है? सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए। विटामिन दोस्तों ये हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, पट्टाडकल में जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चार ऑप्शन दिए गए जैसे कि चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, होयसल। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रकूट। कैसे होगा दोस्तों? राष्ट्रकूट सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? जैसे कि ऑप्शन है दोस्तों आपके पास आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही आंसर होगा दोस्तों केरल। केरल में दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? सही आंसर आपको चुनना है। जैसे कि दिया गया है दोस्तों पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण युग, लोह युग, नवपाषाण युग। सही आंसर चुनना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों पुरापाषाण काल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? आपको दोस्तों जोवियन ग्रह नहीं है इनमें से बताना है। नहीं पूछा गया है। जैसे कि दोस्तों बुध है, वरुण है, बृहस्पति है, शनि है। तो सही आंसर होगा दोस्तों बुध। बुध ग्रह दोस्तों जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? जो वॉकर कप है दोस्तों इनमें से किस खेल से संबंधित है? जैसे कि दोस्तों हॉकी, शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ। तो सही आंसर होगा दोस्तों गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है दोस्तों क्या? वॉकर कप। ठीक है, इसे याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको बताना है जो वर्ष 1922 में गठित हुई थी स्वराज पार्टी, उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? सही आंसर होगा दोस्तों चित्तरंजन दास। कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है जो हॉर्नबिल उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन में दोस्तों नागालैंड, लद्दाख, राजस्थान, तमिलनाडु। सही आंसर चुनना है दोस्तों। हॉर्नबिल उत्सव दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों नागालैंड। नागालैंड के अंदर दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कौन से हैं? सर्वाधिक विस्तृत वन आपको बताना है भारत के अंदर कौन से, जैसे कि दोस्तों पर्वतीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, भारत के किस दिशा में स्थित है? सही आंसर आपको चुनना है। जैसे कि ऑप्शन है दोस्तों पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है। सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर में है। दोस्तों नेपाल कहाँ है दोस्तों? उत्तर में है भारत के। ठीक है, चल मोटे अनाज का दोस्तों उदाहरण नहीं है दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन में, जैसे कि दोस्तों ज्वार, रागी, गेहूं, बाजरा। तो सही आंसर होगा दोस्तों गेहूं। गेहूं दोस्तों मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों आपको बताना है महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था? चार ऑप्शन आपके पास, सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर वो सोमनाथ मंदिर पे दोस्तों आक्रमण किया था दोस्तों महमूद गजनवी ने। ठीक है, जो कि दोस्तों गुजरात के अंदर है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखना है। चलिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर। जैसे कि ऑप्शन दिए गए दोस्तों 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर, 25 जनवरी। सही आंसर चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों 25 जनवरी। सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है भूत कोला एक आतम पूजा अनुष्ठान नृत्य है जो कि दोस्तों किस राज्य का है? राज्य पूछा गया है, जैसे कि ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कहाँ का दोस्तों? कर्नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? आपको दोस्तों बताना है अर्थशास्त्र है जो उसके लेखक कौन है? जैसे कि ऑप्शन में दोस्तों विष्णु शर्मा, कालिदास, चंद्रगुप्त, चाणक्य। सही आंसर होगा दोस्तों चाणक्य, जिन्हें दोस्तों कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? सही आंसर चुनना है। जैसे कि ऑप्शन में दिए गए सो औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब। सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? दोस्तों आपको बताना है कौन गद्दी पर बैठा, या कह सकते हैं दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? सही आंसर चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, चलिए सुग्गी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों आपको बताना है जो सुग्गी लोक नृत्य है किस राज्य का है। जैसे कि ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, सिक्किम। सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कहाँ का दोस्तों? कर्नाटक का है। इसको महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? सही आंसर आपको चुनना है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए सो नींबू, गाय का दूध, आलू, खीरा। सही आंसर होगा दोस्तों नींबू। नींबू के अंदर दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? दोस्तों आपको बताना है जो बैटरी के अंदर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सही आंसर चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में दोस्तों रूपांतरण होता है बैटरी के अंदर। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात दोस्तों सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है 2011 की जनगणना के अनुसार? क्वेश्चन में पूछे गए, ऑप्शन दिए गए सो अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली। दोस्तों सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों दमन एवं दीप। दोस्तों ऐसे हो जाएगा दोस्तों दमन और दीप सही हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा के बारे में पूछा गया है, तो यह आत्मकथा किसकी है? सही आंसर होगा दोस्तों बराक ओबामा की। किसकी आत्मकथा है दोस्तों? बराक ओबामा की आत्मकथा है। चलिए कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? दोस्तों आपको बताना है कोशिका के किस घटक के अंदर उसका आनुवांशिक जो पदार्थ डीएनए होता है वो किस में होता है? तो सही आंसर होगा इसमें दोस्तों केंद्रक के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? केंद्रक के अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था? जैसे कि ऑप्शन दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन, अशोक। सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों दक्कन के पठार के बारे में पूछा गया दोस्तों। दक्कन का जो पठार है वो दोस्तों किस नदी के दक्षिण में स्थित है? जैसे कि ऑप्शन में दोस्तों गंगा, कृष्णा, तापी, नर्मदा। सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा, यानी दोस्तों नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। कौन है दोस्तों? दक्कन का पठार। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों आपको बताना है जो भारत में पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? जैसे कि ऑप्शन दिए गए तो 1860, 1862, 1867, 1857। सही आंसर होगा दोस्तों 1862 के अंदर दोस्तों भारत में पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ? दोस्तों आपको बताना है 55 से 56 के बीच इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? जैसे कि ऑप्शन है तो संथाल विद्रोह, कौल विद्रोह, रामोस विद्रोह, पाइका विद्रोह। सही आंसर होगा दोस्तों संथाल विद्रोह। कैसे हो जाएगा दोस्तों? संथाल विद्रोह। चल बैसाखी का प्राचीन फसल उत्सव वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है बैसाखी जो है उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए, सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर होगा दोस्तों अप्रैल में। अप्रैल में दोस्तों बैसाखी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लियोनेल मेसी किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सही आंसर आपको चुनना है चार में से। सही आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं दोस्तों कौन? लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? दोस्तों आपको बताना है जो रामप्पा मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? जैसे कि भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान शिव। सही आंसर होगा दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों रामप्पा मंदिर। ठीक है, चलिए काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? दोस्तों आपको वन के बारे में बताना है जो काई और लाइकेन है किस प्रकार के वन के अंदर पाए जाते हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, टुंड्रा वन। तो सही आंसर होगा इसमें दोस्तों टुंड्रा वन। कैसे हो जाएगा? टुंड्रा वन के अंदर पाए जाते हैं काई और लाइकेन। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।